थोड़ी देर तक मैं आपकी समातों के दरमियान में हाजिर हूँ। अल्लाह करे मुझे कुछ अच्छी बात करने की इस वक्त तौफीक सईद मिल जाए। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। बिछड़े हुए आहू को, आहू का माना हिरन, बिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। इरफान सिद्दीकी कहते हैं बरगश्ते कुरान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते कुरान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। बरगश्ते कुरान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है। और जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के इंसान, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। हजरात, ज्यादा तमहीदी और तफसीली गुफ्तगू के दरमियान मुझे रहना नहीं है। हमें गुफ्तगू आपसे करनी है, दर्द आपसे बयान करना है। हमें अपनी कहानी आपको सुनानी है, चूंकि मेरी कहानी आपकी है। आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आपकी चोट मेरी चोट है, आपका जख्म मेरा जख्म है, आपकी बीमारी मेरी बीमारी है। और हमारी बीमारियों का इलाज सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में है। हमारी चोट का मरहम सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में है। इसलिए हो सके तो अपनी गुजरी हुई जिंदगी से तौबा करो, पलटकर अपने मुस्तफा की बारगाह में अदब के साथ हाजिरी दो, और हाथ जोड़कर जो कहीं हो वहीं से कहो, आका हम लुट गए, ये मेरी भूल है। आका हम मिट रहे हैं, ये मेरी भूल है। आका हम दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, ये मेरी भूल है। आका मेरे खून को पानी से ज्यादा सस्ता किया गया, ये मेरी भूल है। आका मेरी बेटियों की इज्जतों इस्मत को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लूटने की कोशिशें हो रही हैं, मुझसे भूल हुई है। आका हम सब कुछ सारे जुर्म को कबूल करते हुए फिर से मदीने पलट कर तेरी बारगाह में आ रहे हैं। मुझे सिद्दीक का सदका दे दो, मुझे उमर की खैरात दे दो, मुझे उस्मान की भीख दे दो, मुझे मौलाए कायनात की बारगाह का फकीर बना दो। मेरी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज कर दो। पलटो उसी तरफ, लौटो उसी तरफ। याद रखो, न दुनिया का कोई सुल्तान तुम्हारी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकता है, न दुनिया का कोई अमीर तेरी इज्जत में इजाफा कर सकता है, न दुनिया का कोई ताजदार तुझे झोपड़ी से निकालकर हवेली तक पहुंचा सकता है। एक ही जात है काबा के बदरुद्दुजा की, एक ही जात है तैबा के शम्सुद्दुहा की,
एक ही जात है दाफे जुमला बला की, मुसीबतों में रहो मुस्तफा दाफे जुमला बला नजर आएंगे। तुम अपने मुल्क में रहकर आका को पुकारो, मेरे मुस्तफा मदीने की हवाओं से तुम्हारी फिक्रों नजर की उलझी हुई जुल्फों को संवारते हुए नजर आएंगे। अब थोड़ी देर इन्हीं सारी चीजों के दरमियान रहकर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पूरा मजमा अपना एक हाथ हुसैनी बना ले, दूसरा हाथ हसनी बना ले, अपने दिल को सिद्दीकी बना लो, अपने लहजे को फारूकी बना लो, अपने किरदार को उस्मानी बना लो, और हसनी हुसैनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बना लो, और दोनों मुट्ठियों को हवाओं में लहराकर पूरा मजमा एक साथ कहे या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मुझको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मगर जिनके पास हाथ है मुस्तफा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले की बारगाह में तुम हाजिरी यही से अदब के साथ हो और हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा मुंह को खोले, उसको खोले और दिल से पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात थोड़ी देर में इसको गुफ्तगू करनी है। दर्द कहाँ से शुरू करूं, कहानी कहाँ से शुरू करूं? बस अहले इल्म और स्टेज पर बैठे हुए हजरात दुआओं का हौसला दे दें। हम मुसलमान हैं, मगर वाकई क्या हम मुसलमान हैं? कभी अपनी जिंदगी की किताब पर गौर करो, कभी अपनी किताब जिंदगी के वर्क को पलट कर देखो। अगर हम मुसलमान हैं, तबाही क्यों आ रही है? जहाँ तबाही होती है वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ जवाल होता है वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ नाकामी होती है वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ बेहूदगी होती है वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ नशा होता है वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ शराब की बोतलें खोली जाए वहाँ मुसलमान नहीं होता, जहाँ ताश के पत्तों को हाथ में लेकर चंद यारों के साथ अपने वक्त की कीमती हिस्से को बर्बाद किया जाए वहाँ मुसलमान नहीं होता। मैंने पूछा हज़रत कफील अंबर, मुझे 1400 साल की तारीख में मुसलमानों की कामयाबियों के ताल्लुक से एक पन्ना तो दूर की बात है, एक वर्क भी दिखला दो जहाँ मुसलमानों ने शराब पी हो और उसे कामयाबी मिली हो, जहाँ मुसलमानों ने बदकारी की हो और उसे कामयाबी मिली हो, जहाँ मुसलमानों ने बेहूदगी की हो और उसे कामयाबी मिली हो, जहाँ मुसलमानों ने सेना के कर में बिस्तरों को आवारगी के साथ अपनी जिंदगी को ठंडी करने की कोशिश की हो वहाँ आवारगी मिली हो। कफील अंबर के साथ जमात अहले सुन्नत के स्टेज का हर इस वक्त का जिम्मेदार आलिम आपको यही कहता रहेगा, वो कोई और मजहब होगा जहाँ ताड़ी के नाम पर कामयाबी की सौगात दी जाए, जहाँ शराब के नाम पर लोगों को कामयाबी का नुस्खा दिया जाए। अगर तुम्हें आना है इस्लाम के दामन में और इस्लाम के दामन में रहकर कामयाबियों के लिए फिर से बद्र की तारीख लिखनी है, ओहुद का कारनामा छेड़ना है, हुनैन के पत्थर को पेट पे बांधना है, करबला के शहीदों के लहू से रिश्ता जोड़ना है, तो शराब पीकर कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो मैदान जंग में मुसल्ले बिछाकर तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी गुफ्तगू रख रहा हूँ, होश के साथ और जोश के साथ अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराओ। तुम्हें अली की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें खुलफाए राशिदीन के इश्क का वास्ता है। ए मौला, जिन्होंने हाथ उठाया है उन्हें करबलाई जमीन की खैरात दे दे, इस्लाम की बेटियों को ज़ैनब का सदका दे दे और इस्लाम के बेटों को हज़रत मौला अली के लालों से लाल अता करवा दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन। अम्मा कामयाबी कहाँ है? कामयाबी कहाँ है? जहां शराब नहीं है, जहां मुस्तफा के दीवानों का शबाब है, जहां मुस्तफा के दीवानों की गर्मी है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे
जो कल्बे को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। इसीलिए तो इकबाल की एक बालिया थी, फिक्र ने कहा था, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शे हैं ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई। इस्लाम के फैलाव की तारीख क्या है? अगर पढ़ो तो जरूर इस चीज को पढ़ो। और मुसलमानों के सवाल की कहानी कहां से शुरू होती है, इसको भी अपने मुताले की लाइब्रेरी में रखो, तो तारीख बताएगी कि जब हमने शराब से रिश्ता तोड़ा है, कामयाबियां मेरे पैरों में घुंघरू बनकर बजती थी, और जहां हमने शराब से रिश्ता जोड़ा है, वहीं से नाकामियों ने मुझको अपना शिकार बनाया है। आप पलट करते को अंदलुस की सरजमीन की तारीख, जिस शहर के कुर्तबा की गली गली में मस्जिदें थी, मदरसों का जाल बिछा हुआ था, खानकाहें भी मौजूद थी और खानकाहों में पीर भी मौजूद थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मत समझ लो कि पीर का दामन पकड़ लिया तो कामयाब हो गए। ये मत समझ लो कि तुम सिर्फ मदरसे में पहुंचे और कामयाबी की सनद मिल गई। ये भी मत समझना कि तुमने अगर मस्जिदों में सजदा कर लिया तो तुम कामयाब हो गए। सजदों से कामयाबी नहीं मिलती, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। पीरी मुरीदी के सिर्फ रिश्तों से कामयाबी नहीं मिलती। अम्मा कामयाबी इस चीज में नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, कामयाबी इस चीज में नहीं है कि तुम इंजीनियर हो, कामयाबी इस चीज में नहीं है कि तुम मौलवी हो, कामयाबी ये चीज नहीं कि तुम डॉक्टर हो, कामयाबी इसमें नहीं है कि तुम खतीब हो, कामयाबी इसमें नहीं है कि तुम अदीब हो, कामयाबी इसमें नहीं कि तुम शायर और नकीब हो। तुम नकीब हो सके तुम नकीब तो हो गए, मगर अच्छा बंदा बन सके कि नहीं ये देखो। खतीब तो हो गए, बंदा बन सके कि नहीं ये देखो। ताजिर बन गए, बंदा हुए कि नहीं ये देखो। सूफी हो गए, बंदा हुए कि नहीं ये देखो। तुम साइंटिस्ट हो गए, कामयाब हुए, बंदा हुए कि नहीं ये देखो। इसलिए कि मैंने देखा है नमाजियों के लिए जहन्नम, मैंने देखा है नमाजियों के लिए जहन्नम, मैंने देखा है पीर के बेटों को गुमराह होते हुए, मैंने पढ़ा है नूह के बेटों को गुमराह होते हुए। मतलब क्लियर हो गया कि डॉक्टर होना कमाल नहीं है, बंदा होना कमाल है। इंजीनियर होना कमाल नहीं है, बंदा होना कमाल है। और बंदा कौन होता है? जो सोए तो रब की रजा के लिए, जो उठे तो रब की रजा के लिए, जो खाए तो रब की रजा के लिए, जो पढ़े तो रब की रजा के लिए, जो तकरीर करे तो रब की रजा के लिए, जो शायरी करे तो रब की रजा के लिए। तो जो अपना सब कुछ रब के हवाले कर देता है, रब की मशीयत ज़ुबान विलायत से कहती है, मन लहुल मौला फलहुल कुल। जिसका मौला हो जाता है उसका कुल हो जाता है। जिस दिन मौला के तुम हो गए, सूरज पे तुम्हारी हुकूमत होगी, चांद पे तुम्हारी हुकूमत होगी, दरिया की लहरों पे तुम्हारी हुकूमत होगी, आबशारों के तरन्नुम पे तुम्हारी हुकूमत होगी, फूलों की महक पे तुम्हारी हुकूमत होगी। अरे तुम सिर्फ चांद के सीने पे घर बनाना नहीं जाओगे, बल्कि अपनी हवेली में चांद को उतारना भी जान जाओगे। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर के शुरू में शेर पढ़ा था। एक हकीकत मैंने पढ़ी थी, मगर इस वक्त हम इल्म से दूर हो रहे हैं। शेर वो जिसमें तुम्हारी कामयाबियों का रास्ता मिले, उसे समझने की कोशिश करो। पर गश्त कुरान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। ताहत नजर शोले ही शोले हैं चमन में,
फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, और जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल। मुझसे भी भूल हो रही है, आपसे भी भूल हो रही है, तो मैं अपनी भूल को दुरुस्त करूं, आप अपनी भूल को दुरुस्त कीजिए, पलट कर तारीख के पन्नों को सामने लाइए। अभी आपका मुल्क अंदलुस नहीं है, अभी आपका मुल्क वो रूस नहीं है जिस रूस में इस्लाम के बच्चों को कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आज से 30-40 साल पहले की कहानी है, जब रूस की सरजमीन से इश्तिराकियत के नारों ने इस्लाम के बेटों को खत्म किया, और खुली पाबंदी थी कि तुम अगर रूस में रहना चाहते हो, ए जवान हंसो मत बेटा, कभी कभी तुम्हारी हंसी भी खराब लगती है, उस हंसी में तुम्हारे लिए नाकामी छुपी हुई है। गौर से सुनो, मेरे पास कहूं कि दुनिया नहीं है कि आपको मैं बेवकूफ बना दूं। हंसो वहीं पर जहां मुस्कुराने की जरूरत हो। शायद कुछ लोग ये समझ रहे हो कि आसिफ भाई के लिए तो वो बड़े नादान हैं। मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो सिर्फ हंसाने को अपना हुनर जानते हैं। इतनी फूहड़ जुबान हो चुकी है, इतनी बेहुदा जुबान हो गई है कि चड्डी अंडरवेयर क्या कुछ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती भाई? क्यों स्टेज के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो? और कुछ हमारे लोग ओकरा बोला ही नहीं, मत करो जलसा, ऐसी ठीक हो यार। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब इस वक्त उस खतीब की यादगार है जिन्हें हम बुलबुले बंगाल अल्लामा कमरुद्दीन नईमी अलैहिर्रहमा के नाम, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिशें बरसाए, जिन्होंने तबलीग की और समझाया है कि जलसों को सिर्फ कहूं के हवाले नहीं किया जाता है, बल्कि जरूरत पड़े तो मुस्कुराने का सबक पढ़ाकर उसी मुस्कुराहट के गुलदान में वो सबक रख दो जिस सबक की सुर्खी से मेरी कौम की तारीख की कामयाबी का बाब लिखा जाए। इसलिए पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें तारीख का एक पन्ना खोलकर दिखला रहा हूं कपिल बाबू, रशा की सरजमीन पर इस्लाम के बेटों के लिए यह भी पाबंदी थी कि खबरदार तुम्हारे घर के दरवाजों के इर्द गिर्द कोई ऐसा कागज भी नहीं होना चाहिए जिस पे अरबी इबारत लिखी हो। मस्जिदें तो बहुत दूर की चीज है, मदरसा तो वीरान हो गया, सब खत्म हो गया। खबरदार तेरे घर के आसपास अरबी इबारत भी नहीं हो, और अगर किसी के घर के आसपास ये चीज मिल जाती, हुकूमत के सिपाही आते और उन इस्लाम के बेटों की हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल की आहनी सलाखों के पीछे उनको डाल देते थे कि तुमने अभी भी घर में कुरान रखा है। वो कुरान से कितना घबराते हैं, और मेरे घर में कुरान है मगर हम कुरान भूल जाते हैं। पर गश्त कुरान से कुछ भूल, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। आपको मालूम है वहां इस्लाम कैसे फैला? अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहते हैं आप लोग, तो जो जानना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताइए कि हम जानना चाहते हैं। हाथ उठा दिया है तो बोलो इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। और ये कोई धमकी ना दे इस्लाम के बेटों के कि मुसलमान मिट जाएंगे। अरे जब चंगेज की फौज मुसलमानों को न मिटा सकी, जब हिलाकू का लश्कर मुसलमानों को न मिटा सका, तो फिर आज का कोई जोगी और योगी इस्लाम को क्या मिटाएगा? हम कल भी जोगी को औकात बता चुके हैं, और आज भी योगी को औकात बता सकते हैं, बशर्त ये है कि हम वाकई इस्लाम को समझकर मुसलमान होने की कोशिश करें।
शराब तुम पीते हो मगर वो कैसे लोग थे, मुलाहिजा करो। अपने अपने घरों के नीचे वो लोग तहखाने बनाते थे और तहखाने का जहां पर रास्ता होता था वहीं पर वो लकड़ियों की अलमारी बनाते थे और लकड़ियों की अलमारियों में वो अंग्रेजी की किताब भी रखते थे, शराब की बोतल भी रखते थे। और जब फौज दाखिल होती, जब हुकूमत की सिपाही दाखिल होते तो वो पूरे घर की तलाशी लेते और उसके बाद जब देखते कि यहाँ एक ऐसी लकड़ी की अलमारी बनी हुई है जहाँ शराब की बोतलें भी हैं, तो वो ये नतीजा निकालते थे कि जहाँ शराब की बोतल होगी वहाँ कुरान से रिश्ता नहीं होगा, जहाँ शराब की बोतल होगी वहाँ इस्लाम से रिश्ता नहीं होगा, जहां शराब की बोतल होगी वहां मुसलमानों का मजहब से कोई रिश्ता नहीं होगा। वो लोग तो देखकर चले जाते थे कि इस घर में मैंने शराब पहुंचा दिया है, मगर बाहर इस्लाम को उन गयूर बेटों के सीने के जज्बे हुर्रियत को सलाम करने को जी चाहता है कि बज़ाहिर तो वो शराब की बोतल रखते थे अपनी अलमारियों में ताकि हुकूमत से खुद को बचा लिया जाए, और उसी अलमारी के पीछे और उसी अलमारी के नीचे सुरंग का रास्ता रखते थे और उसी सुरंग के नीचे इस्लाम के खयूर हाफिज कुरान, इस्लाम के खयूर उलमाए किराम अपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाते थे, आलिम दीन भी बनाते थे। तारीख ने देखा कि रशा टूट गया, रूस की इश्तिराकियत टूट गई, रूस का कानून टूट गया, रूस का ज़ाब्ता टूट गया। चले इस्लाम के बेटों से इस्लाम छीनने और चले इस्लाम के शहजादों के सीनों से मोहब्बत नबवी का फूल निकालने, मगर इंसान के चंद गयूर सिपाहियों के इस जज्बे जुनून का नतीजा ये निकला कि देखते ही देखते इस्लाम तो नहीं टूटा, रूस टूट गया। और आज रूस के सुप्रीम पावर, आज रूस के सुप्रीमो को, आज रूस के सुप्रीमो को, आज रूस के पुतिन को भी जब यूक्रेन से लड़ना पड़ रहा है तो उन इस्लाम की बेटों की वजह से लड़ना पड़ रहा है। पता क्या चला कि हेलाकू ने तबाह किया मगर हेलाकू की तारीख खत्म हो गई। चंगेज ने हमें मिटाना चाहा, चंगेज की तारीख खत्म हो गई। बड़े बड़ी इस्लाम मुखालिफ फौजों ने आकर इस्लाम की जमीन को हड़पना चाहा, मगर हमने सबको उसकी औकात बता दी थी। वो वजह सिर्फ ये थी कि एक हो मुस्लिम, एक हो मुस्लिम, एक हो मुस्लिम, हिफाजत के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, तो 5 से 10 मिनट और बोल दूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू बनते, मत पियो शराब। बड़े भाई अल्लामा अशरफ इकबाल साहब कहते कुछ लोग आदत हो गई है, छूटती नहीं। मैंने कहा नहीं छोड़ोगे तो मत छोड़ो, कब्र में जब ठुकाई होगी तब समझ में बात आएगी कि काश छोड़ देते तो आज ये नहीं होता। एक अंग्रेज मुफक्किर ने एक बात कही, कमेटी के लोगों ने सुन लेना इस चीज को, कि जहां 3 डब्लू में एक भी डब्लू हो तो वो घर LBW हो जाता है। अगर किसी मोहल्ले में वो डब्लू हो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाता है। W for वार, W for वाइल्ड, W for वुमेन। अगर किसी घर में 10 लोग रहते हो, 12 लोग रहते हो और एक लड़ाकू हो जाए, पूरे घर का सुकून बर्बाद। मोहल्ले में अगर कोई एक लड़ाकू हो जाए पूरा मोहल्ला बर्बाद। शराब, W for वार लड़ाई, W for वाइन शराब। अगर किसी घर में कोई एक शराबी हो गया तो पूरे घर का माहौल खराब। मोहल्ले में अगर कुछ शराबी हो जाए पूरा मोहल्ला बर्बाद। W for वुमेन औरत। अगर मुआशरे में एक औरत भी बदचलन हो गई
तो पूरा मुआशरा बर्बाद। अंग्रेज मुफक्किर कहता है कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी आ जाए तो घर बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद। मगर मेरे मुस्तफा जिस माहौल में आए थे, एक ही वक्त में तीनों बुराइयां मौजूद थी। शराब की इतनी हुकूमत थी कि आज कोई क्या उतनी शराब की किस्में जानता होगा। अरब के लोगों की घुट्टी घुट्टी में शराब थी। शराब के बगैर उनकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं था। मौलाना मेराज साहब ने कमेटी की ख्वाहिश पर मुझको दावत दी। जैसे हम हुजरे में पहुंचे, नाश्ते का डब्बा पेश किया गया। उसमें मिठाई भी थी, फल भी, डिश डाइट भी, बट सब कुछ। मैंने पूछा, बड़े भाई अल्लामा आशिक इकबाल साहब, ये मिठाई क्यों है? बड़े भाई ने कहा, नौमान मियां इतनी बात भी नहीं समझते। ये हमारी तहजीब में है कि जब भी कोई मेहमान आए तो डब्बे में या प्लेट में या तश्तरी में मिठाई जरूर होनी चाहिए मेहमान के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो बगैर मिठाई की उसकी ज़ियाफत नहीं होती, इसी तरीके से अरब में कोई मेहमान आता तो बगैर शराब की उसकी ज़ियाफत नहीं होती। घुट्टी घुट्टी में शराब थी। उठाओ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसई शरीफ, तिर्मिजी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, दाऊद शरीफ, उठाओ तुम जाकर मिशकात शरीफ, हदीस की मोतबर किताबों को शराब के बर्तनों के नाम थे। ये हंतुम है, ये दुब्बा है, ये मुज़फ़्फ़ात है, ये नकीर है। अगर कद्दू से बनाई गई शराब है तो उसके लिए बर्तन अलग होगा। अगर अंगूर से बनाई गई शराब है तो उसके लिए बर्तन अलग होगा। अगर खजूर से बनाई गई शराब है तो उसके लिए बर्तन अलग होगा। अगर सड़े गले खानों से बनाई गई शराब है तो उसके लिए बर्तन अलग होगा। हदीस शरीफ की किताबों में बर्तन के नाम मौजूद है। कितनी शराब की दीवानगी थी अरब के लोगों में। घुट्टी घुट्टी में शराब, घर घर में शराब, दस्तन खाल पे शराब, खाते वक्त शराब, पीते वक्त शराब, नाश्ते के वक्त शराब। मगर अचानक जिब्राइल अमीन आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब से कोई शराब नहीं पिए, अब से कोई शराब नहीं पिए। जैसे ही या रसूल अल्लाह अब से कोई शराब नहीं पिए, रब का पैगाम लेकर आ गया हूं, मुस्तफा ने अपने चाहने वाले को भेज दिया, ऐलान कर दो, गली गली में ऐलान कर दो, गली गली में ऐलान कर दो, अब कोई शराब नहीं पिए। जब मुस्तफा का दीवाना ऐलान कर रहा था तो कुर्बान जाओ तारीख की सच्चाई पर कि उन दीवानों ने ये नहीं कहा था कि शराब पीने की आदत इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी, शराब पीने की आदत पड़ी है इसे कैसे छोड़ दूंगा। बल्कि कोई दस्तरखान पे बैठा था, वहीं से सुन रहा था। कोई शराब की बोतल हाथ में लिए हुए था, वहीं से सुन रहा था। कोई शराब पीकर अपना पेट भरे हुए था, वहीं से सुन रहा था। जैसे ही मुस्तफा के दीवानों ने कहा था मत पियो कोई शराब, सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि चलो मुस्तफा से पूछ तो ले, नहीं नहीं, बल्कि रिवायत कहती है कि शराब पीने वालों ने जैसे ही सुना अपने अपने घरों से शराब की बर्तनों को, भरी हुई शराब के बर्तनों को निकाल रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। दस्तरखान पे शराब थी, वहां से उठाकर पीना चाहते थे। ऐलान सुना, मुस्तफा ने मना कर दिया, शराब वहीं से फेंक दिया। अरे कोई मुंह तक ले गया था, शराब वहीं से फेंक दिया। तारीख तो यहाँ तक कहती है कि जिन लोगों ने शराब से अपने पेट के मटकों को भर लिया था, जब उन्होंने सुना कि मुस्तफा ने ऐलान किया तो कुर्बान जाओ उनकी दीवानगी पर, कुर्बान जाओ उनकी आशिकी पर कि अपनी उंगलियों को हलक में डाल रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, कई कर रहे थे और कहते जा रहे थे कि जो मेरे मुस्तफा को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं है। अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। मत पियो शराब, तौबा करो शराब से, अपने घर की आबादी को खूबसूरत करो, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हो तो अपने घर का माहौल बेहतर करो, अपनी बच्चियों का फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो तो अपने आप को बदलो।
इसलिए कि जब तक तुम नहीं बदलोगे, खुदा की कुदरत कहती है कि तुम नहीं बदलोगे तुम तुम्हें बदलेंगे भी नहीं। इसलिए ऐ जलसों में आने वालों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, घर से निकल कर आए हो, मुआशरे की इस्लाह हो, अगर वाकई जज्बे के साथ आए हो तो नमाज शुरू कर दो, सजदा गुजारना सीख लो, उलमाए किराम की ताजीम करना सीख लो, अइम्माए किराम का एहतराम करना सीख लो, और अपने घरों को बेहतर करो। हराम कमाई से बचो, आवारगी से बचो, शराब से बचो, कबाब से बचो, खुद को बदलने की कोशिश करो। इसलिए कि जिस दिन तुम बदलने के मूड में आ जाओगे तो तारीख कहती है, हाय आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बस शर्त ये है कि हम बदल जाएं और अपने आप को मुकम्मल इस्लाम में दाखिल कर लें। हमारे शोराए किराम